बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोह। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। निवास में पूज्य बाबा के चरणों में कोटिशः नमन। तीर्थ स्वरूप महात्मागण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, अभी हम आप पाठ में सुन रहे थे योग और ज्ञान। योग एक दूसरे से मिलने को योग कहते हैं, और सुन रहे थे कि योग का आवश्यकता तो तब होती है जब हमारी वियोग हो गई है। वियोग से तात्पर्य दुख, योग से तात्पर्य होता है आनंद। वियोग का दुख इसलिए मुझे व्याप रहा है कि हम दूर हो गए हैं परमात्मा से। परमात्मा में थे और परमात्मा ही थे, लेकिन उनसे वियोग होकर के हम जीव कहला गए, और यह दुख सुख जीव ही भोगता है। इस जीव का जीवता खत्म हो जाए तो पुनः हम पीव का पीव ही हो जाएंगे। जीव का जीवता खत्म होना ही योग है। इसके बगैर इसको खत्म नहीं कोई कर सकता है। ये जड़ और चेतन का जो गांठ है, ये जबरदस्त गांठ है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इस योग को करना चाहते हो तो क्या करोगे? अगर आप जोगने के लिए नहीं जानते हैं तो आप कहीं जुट नहीं सकते हैं। और जो चीज को जोगता है उसको उसी चीज से आनंद भी मिलता है। मान लीजिए कोई वस्त्र को जोगता है, वस्त्र का इज्जत करता है, तो धरती मोबिल में बैठे हुए उस व्यक्ति का वस्त्र इज्जत करता है। जो धन को जोगता है, कभी कभी भरती सभा में उसका ताज को ऊंचा कर देता है। एक बार की घटना याद आई मुझे।
मुरली पहाड़ पर, जो भागलपुर जिला में पीरपैती बाराहाट में पड़ता है, वहां हम और पूज्य वेदानंद बा और 4-5 महात्मा रहते थे। ये रामा रमन भी था। वहां ध्याना अभ्यास का कार्यक्रम रखा गया। बाबा को फेर देने के लिए कमिटी क्या किया कि मकान बनाने में जितनी पैसा थी सब खर्च कर दिया और साधक के सामने बाबा को कहते हैं कि आप हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए कि हम इसे नहीं चला पाएंगे। अब तो ये फेरे में पड़ गए। इनका एक गोतिया में से मामा लगता था राजकिशोर सिंह, उसे फोन किया और उसने कहा तत्काल हम आ रहे हैं, चिंता मत करो। ट्रैक्टर पर सारा सामान लाद के लाया और कहा कि खिलाते रहो, अगर घटने लगे तो पुनः मुझे खबर कर देना, मैं सामान भेज दूंगा। देखते हैं कितना खाता है। सारे कमेटी वाले का मुड़ा तो नीचे हो गया और ये राजकिशोर सिंह जो था उस सिंह के जैसे दहाड़ के चले गए कि जितना खाएगा खाने दो। तो जो धन को जोगता है कभी कभी उस हालत में ये धन उसकी प्रतिष्ठा को और दुगुना बढ़ा के रख देता है। जो इज्जत, जो सदाचार को अपने को जोगता है, जो चरित्र को जोगता है, उस चरित्र से उसे भी आनंद मिलता है और उस चरित्र से बल्कि उसी को नहीं भर्ती सभा में उस व्यक्ति का वैसा प्रभाव पड़ता है कि उसके सामने किसी का साहस नहीं हो पाता है। उसके वचन का ऐसा प्रभाव पड़ता है। चरित्रवान जो होते हैं वह सबको पूज्य और सबको सम्मानीय होते हैं। ऐसे व्यक्ति का सब कोई सम्मान देते हैं। इसलिए जो जिसको जोगता है उससे उसको बड़ा आनंद होता है। एक बच्ची थी, ये कटरिया स्टेशन जो है सदहुआ बगल में एक गांव है, उसके यहाँ गए थे सत्संग करने। कहते थे घर के मालिक कि हम गरीब हैं, ये बच्ची कहाँ जाएगी। मैंने कहा क्या हुआ, पढ़ने में इतनी तेज है, हुआ क्या। कहा कि ये जो घर में बेगर चपोते हुए कपड़ा को पहनती ही नहीं है, अगर कोई ऐसे कपड़ा धर दे तो उस दिन नहाएगी ही नहीं। दूसरे दिन कपड़ा को चपोत करके तब नहाती है, तो कहां जाएगी जो ये आयरन वाला कपड़ा इसे मिलेगा। और जानते हैं वह बच्ची गई थी कुटुंब के श्राद्ध में। एक वह उनकी चचेरी बहन दोनों भजन जो गाती थी, गला भी वैसे था, रूप भी वैसे था। भजन गा रही थी, वहां एक टीचर आए हुए थे, पूछते हैं ये किसकी लड़की है, तो बता दिया। संबंधी में तो पता चल ही जाता है। गया घर और बाप को भेज दिया उसके यहाँ, उसकी बच्ची से हम शादी करेंगे। बाप गया, खाना वाना खिला करके परिचय पूछते आप कहां से आए हैं, तो बताया और कहा कि इधर आए हैं। कहा सुनते आपके पास एक बच्ची है। कहा हाँ।
का उससे हम सगाई के लिए आए हैं। जैसे उन्होंने कहा तो इन्होंने हाथ जोड़ लिया कि हम आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। क्या हुआ? कहा आपका बराती का हम सम्मान नहीं करेंगे तो आपके सांग में हम हाथ कैसे मिला सकते हैं? संभव नहीं है। क्यों? कुआ 300 बीघा का जोतदार था और लड़का स्वतः टीचर था। उन्होंने कहा कि आपको कुछ करने की दरकार नहीं है, आप केवल खड़ा रहिए, करना तो जो होगा सब हम करेंगे। और ट्रैक्टर पर सामान लाद के लाया, पहले समुच्चा गांव भोज किया और बाद में शादी करके बच्ची को ले गया और वहां जाके बहू भोज किया। तो वस्त्र का सम्मान करते हुए जी रही थी बच्ची, तो उस घर में गया, अब तो आयरन के बगैर कपड़े नहीं बनेंगे। तो जो जिसको जोगता है उससे उसको सम्मान मिलता है। जैसे लाइट में हवा, तेल, मेंटल है, लेकिन लाइट लीक हो, हवा जोगने की ताकत नहीं है तो वह कभी लाइट इंजोला को प्राप्त नहीं करा सकती है। कि इधर होता है क्या? झारखंड में तो नहीं होता है कि लाइट लीक हो और जलने लगे, संभव नहीं है। चाहे वह पीएचडी ही करके क्यों न आया हो, लाइट को नहीं जला सकता, इसलिए कि लाइट लीक है। अब मान लीजिए लाइट लीक नहीं हो, तेले नहीं है, तब तो जल जाएगा, संभव नहीं है। अगर आप 2-4 पंप मार देते हैं तो सौ करेगा, लाइट नहीं जलेगी। अगर तेल है, लीक नहीं है, मेंटल है, 2-4 पंप मारिए तब देखिए वह लाइट रोशनी देके झकास कर देगा, आपका दिल खुश कर देगा। बेगर जोगे कुछ नहीं मिलता है। नदी में पानी बह रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं है। अगर आप उस पानी से कुछ काम करना चाहते हैं तो नदी में बांध बांध दीजिए, वह पानी ऊपर उठेगा और खेत पटेगा, खेत हरा भरा होगा, गांव देश नगर हरा भरा होगा और सुखाल हो जाएगा। और नहीं तो पानी बहते हुए जा रहा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। संसार में आप बहते हुए जा रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। रोकिए। महापुरुषों ने कहा कि जो जोगते हैं उसे जोगने का बड़ा आनंद लगता, अगर नहीं जोगे तब। तो एक गाना चला था कुछ दिन पहले, आप लोग भी जानते ही होंगे, हम खाली याद दिला देते हैं। बड़ी नाजुक दिल को पाला था, आचरण बड़ा संभाला था। आचरा नहीं है, आचरण है। आचरण बड़ा संभाला था, सारी रात जगी रही, फिर पर नींद खो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। एक गाना लोग गाते थे। किसी चीज को जोगने में कठिनाई तो है। पति बाहर काम कर रहा है, अब पत्नी अगर अपने को नहीं जोग पा रही है, क्या जोगने में कठिनाई नहीं है? जोगने में कष्ट नहीं है? पति के वियोग में वह जल रही है, तप रही है, और वही स्त्रिया को एक दिन माथे पर वह टीका लगता है जो कि पतिव्रता कहलाती है। अगर यह जोगने की ढंग हुनर नहीं हो, पति की विरह को तड़पने के लिए नहीं जानती है, तो पुनः वह पतिव्रता नहीं लेकिन पतिव्रता कहलाएगी, पतिव्रता नहीं कहला सकती है।
जो अपने को जोगते हैं, जोगने का तो आनंद उसे मिलता ही है। विरह का वेदना बड़े दुखालय होता है, लेकिन जब वह मिलता है तो बड़ा आनंद और सुखकारक होता है। अकबर नमाज पढ़ने के लिए बैठा था, कालीन बिछा दिया था और अब नमाज पढ़ता तो एक स्त्री उस चादर को धांगती हुई निकल गई। काई मूर्खा स्त्री को कुछ ज्ञान नहीं है, मैंने नमाज पढ़ने के लिए चादर बिछाया था और ये चादर धांगते हुए चली गई। अच्छा आने दो उसे। उधर से वह तो पति की बिहवल में जा रही थी, क्यों सूचना मिला था इसी गाड़ी से तुम्हारे पति उतरने वाले हैं। जब दोनों हंसते बोलते उधर से आ रहे थे तो अकबर कहते हैं कि तुमको ज्ञान नहीं है, पगला गई हो, तुमको पता नहीं था कि ये कालीन मैंने बिछाया था नमाज पढ़ने के लिए, तुम धांगती हुई चली गई। वह स्त्री कहती है जहां पना मैं तो साधारण पति से मिलने के लिए इतनी बिहवल थी कि पति के अलावे कुछ नहीं दिख रहा था और आपके चादर धांगते हुए चले गए। आप तो परमात्मा का प्रेमी थे, परमात्मा का नमाज पढ़ने के लिए तैयार थे, तो मुझे कैसे देख लिए? अकबर ने कहा जाओ, तुम्हारी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। वह बिहवल, वह आनंद उसे प्रदान होता है जो विरह की वेदना को समझा जाता है। नहीं तो चौराहे पर पान खा के घूमने वाले स्त्रियों के लिए तो पति हजारों घूमते रहता है, तरह तरह का सामान मिलते रहता है, उसको विरह जोगने की क्या आवश्यकता है? विरह का आनंद, प्रतीक्षा का आनंद एक अलग होता है। वह आनंद का कोई जोड़ नहीं है, अपने में ये एकदम बेजोड़ है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अपने को जोगो किससे? पंच पापों से चरित्रवान बनो, और नहीं फुट्टा ढोल कोई काम का नहीं होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि देखिए ये 3 पाइप है, तीनों का संसर्ग नीचे बना हुआ है, इसमें 2 पाइप में पानी भरा हुआ है, बीच वाला खाली है, क्या होगा? जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे कि 2 पर हवा का दबाव पड़ेगा और जितना इस पर प्रेशर पड़ेगा उतना पानी बीच वाले नाली में आएगा। इसी प्रेशर के माध्यम से वैज्ञानिक ने 10 मंजिला पर पानी लेके चला गया। ये तो 5 मंजिले मकान है, 10 मंजिला पर लेके चला गया। ये जो हम श्वास लेते हैं, ये दोनों पाइप श्वास रूपी पानी से लबालब भरा है। बीच वाली नाड़ी जो जिसको सुषुम्ना कहते हैं वह खाली है। जब आप कहीं गौर से देखते हैं तो श्वास की गति धीमी पड़ जाती है। भोजन का ग्रास जब लेते हैं तो श्वास की गति रुक जाती है। पानी पीते हैं तो श्वास लेना बंद हो जाता है। अगर बीच में श्वास ले लें तब क्या होगा? वह पानी बनास पर चढ़ करके नाक देके निकल जाएगा।
भले आप कहेंगे कि कर कुटुंब में शिकायत करता होगा, नहीं, आप बीच में श्वास ले लिए हैं। इसलिए उसी तरह आप गौर से जो मंत्र जप करते हैं, जप इतना मशगूल से कीजिए, कभी कभी लगता है कि श्वास रुक गई है। इसी प्रक्रिया को करने के लिए आनंद मार्ग में लड़काओं के लिए तांडव और लड़कियों के लिए कोस्की कराया जाता है। इसी चीज को करने के लिए भगवान रजनीश में हुहा का प्रक्रिया कराया जाता है, या नाभि पर ठोकर मारा जाता है कि कुंडली जगेगा। इसी को हठयोग मार्गी लोग रेचक पूरक कुंभक करते हैं। परमारा श्री सद्गुरु महाराज कहते हैं या तो सोता होता है। जैसे आप गौर से मंत्र जप रहे हैं, श्वास की गति धीमी पड़ गई है और उसका दबाव जाके गुदा मार्ग पर पड़ता है, जहां कुंडलनी रूपी शक्ति सोई हुई है। जैसे विवेकानंद के किताब में देखते हैं, सर्प का चिन्ह है, वह क्या है? यही कुंडलनी रूपी शक्ति है। बार बार ठोकर मारने पर इसीलिए आप सोच सकते हैं कि बैठना कितना जरूरी है। इसलिए कहा तन थीर मन थीर सुरत निरत थीर हो, तब तो कछु पावे प्राणी, नहीं तो रहे विषय रसमोय। तन थीर तो चाहिए, तब मन थीर और श्वास की गति थीर हो। बार बार ठोकर मारते हैं तो कुंडलनी शक्ति जगती है और वह बीच वाली नाड़ी से ऊपर आते हैं तो कुछ हलचल सा महसूस होता है। पतंजलि ऋषि कहते हैं कि जरा सा सावधान होकर के और अस्थिर हो जाओ। तुमको ज्ञात होना चाहिए कि वह कुंडलनी जग रही है। कभी कभी तो चींटी चलने का महसूस होता है और सचेत हो जाइए और चलते चलते ये आज्ञा चक्र पर आकर के एक दो दल कमल है, जैसे लाइट में जरा सा टर्म है, हम लोग उसे जिलेबी कहते हैं। क्यों दिया गया, उसका क्या जरूरी था? इसलिए कि तेल भी अपने अस्तित्व को खो दे और बाष्प रूप से होकर के मेंटल में जब जाते हैं तब ज्योति झकाझक करने लगता है। उसी तरह यहाँ दो दल कमल है, वह तेल क्या है? स्त्रियों के शरीर में रज और पुरुषों के शरीर में वीर्य। इसको जो जोगता है वह एक तरह का शक्ति अंदर आता है। अखेड़ा पर जाते हैं, दूध पी लीजिए, डंड नहीं मारिए, क्या होगा? टीबी हो जाएगा। दूध पीजिए, डंड नहीं मारिए तो पेट झड़ करके डायरिया पकड़ लेगा। लेकिन दूध और डंड का सहयोग होता है तो देह में एक शक्ति बन करती है और दूसरे शक्ति से टकरा करके कीर्ति रूपी शक्ति को प्राप्त करता है। उसी तरह आप सदाचार का पालन करते हैं, आपके अंदर एक तरह का ऊर्जा प्राप्त होती है और सोचते हैं कि बैठे रहेंगे चाहे जो होगा। एक बंसी बाबा था, गुरु महाराज कहते थे मंच पर बैठिए तो कहता था हे हो तो ही बोलो, हमरा नहीं बोलना छ। मुड़ेठा बना रहता है, एक लाठी लगता भैंस चरवा है। किसी के यहाँ जाता था तो कहता था तोरा सब अपनो काम देखो, हमरा एक घैला सतुआ दे दा, हम जखनी ध्यान से उठबे तखनी कहबे। उच्छे छाबते थे
पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन गुरु महाराज उसका काफी सम्मान करना चाहता था। कहता था हे तो ही उसमें पीछे छूट गया था, और जो होंगे उसी ने कहा सब भैर तक गुण गए कर लो, अपने गुरु महाराज का छोड़ी दे लो। तो उसी के कहने पर एक लाइन पीछे छूटा था पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन साधना में इतने ऊंच कोटि के लोग थे कि क्या कहा जाए। तो जो अपने को जोगता है, उन्होंने कहा आज अगर प्राप्ति नहीं होगी तो ये शरीर नहीं रहेगा, चला जाएगा। और बैठा तो 3 दिन बैठे रह गए, उसी दिन उन्होंने उस चीज को प्राप्त कर लिया। आप देख रहे हैं हमारे उस साइड में सत्यनारायण ब्रह्मचारी है, एक है रामलाल ब्रह्मचारी। ये दोनों तो विद्वान कहते हैं, हम लोग भूप है विद्वानों का। लेकिन एक था श्याम सुंदर ब्रह्मचारी, जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको जब साधना करते मैंने देखता था, मुझे ध्यानाभ्यास में उसका प्रोग्राम लेने का नौबत लगा। 8 दिन में वह 2 टीन दाल खा गया। कहा दूध तो पहाड़ पर नहीं दीजिएगा, दाल देना पड़ेगा। इतना बड़ा कटोरा में दाल और 6-7 रोटी खाता था। जरा सा लेट घोट कर लिया और बैठता था तो 6-7 घंटा बैठे रहता था। कहता था मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन करते हैं। मुझे सोने के लिए सोचना पड़ता है कि नहीं सोएंगे तो शरीर कैसे रहेगा। तो जो साधनाशील व्यक्ति होता है, जो चरित्रवान व्यक्ति होता है, उसी के अंदर वह खुशबू उतरता है और वही खुशबू ले जा करके उस खुशबू से मिला देता है और परम आनंद और सुख को प्राप्त करता है। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा से आग्रह है कि जब तक पूज्यपाद आचार्य प्रवर का यहाँ पदार्पण न हो जाए तब तक अपनी वाणी से हम सबों को लाभान्वित करने की कृपा करेंगे, जो कि पूज्यपाद सत्यनारायण स्वामी जी महाराज कुछ विशेष काम से बाहर हैं। कहाँ चले गए हैं? तो मैं कह रहा था कि जोगते जो हैं उससे आनंद मिलता है। वह एक शक्ति है, टीम है। आप केटली को दोनों तरफ बंद कर दीजिए और चूल्हे पर चढ़ा दीजिए पानी दे करके, ऐसा उड़ेगा कि केटली चूर हो जाएगा और पानी सब नीचे गिर जाएगा। क्यों? वास रूपी शक्ति प्राप्त होती है। उसी तरह आपके अंदर अगर सदाचार की ताकत है तो आप बैठे रह सकते हैं। अगर नहीं तेल है और कहे बैठे रहेंगे तो माथा में दर्द होगा, कमर दुखेगा, जांग तड़-तड़ करेगा। ध्यान कौन करेगा? इसलिए आपने को पंच पापों से जोगिए। एक और कड़ी बात है, लेकिन बात स्वाभाविक है। आग जब लगती है, पहला शुरू होता है, तो वह आग अपना घर का होता है कि पराया घर का? वह आग अपने घर का होता है। उसी तरह चाहे आग अपना घर का हो या पराया घर का हो, वह जलाने का काम करता है। उसी तरह भोग अपने घर का हो या पराया घर का हो, जो भोगता है उसका कहना ही क्या है। हमारा साथी था एक पालमान, जब गुरुजी जाने लगे तो उन्होंने कहा कि जिस अखेड़ा का चर्चा हो रहा है उस अखेड़ा पर ध्यान नहीं देना। लेकिन नहीं माना, रास्ते में बिगा गया, यहाँ बिगा गया, 85 में घरों में जाके बिगा गया, जिसके चलते पहलवानी छोड़ देना पड़ा।
इसलिए आपने को जोगिए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संग लग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा इस पर आस्ते आस्ते स्वतः विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जोगने का आनंद लीजिए तो जुटने का आनंद आपने मिल जाएगा। अगर जोग नहीं पाए तो पुनः जुटना मुश्किल है, संभव नहीं है कि आप जुट सकते हैं। देख रहे थे बाबा का नाम तो हम नहीं जानते, कह रहे थे ना, भरत की विरह को देखिए, घनश्याम बाबा भरत की विरह को देखिए। झाड़ जंगल में भगवान सो रहे हैं तो सोचा हुआ तो पृथ्वी पर सो रहे हैं, तो पृथ्वी खोद करके एक फीट नीचे सोने लगे। इसको कहते हैं विरह। द्रौपदी ने कृष्ण को दिया था बहुत सारा पकवान, सहेली कहते हैं कि खा लो। क्यों कि राजा द्रुपद के यहाँ से जा रहे थे द्वारका, तो कहा अभी हमारे सखा नहीं खाए होंगे, मैं कैसे खा लूं। कहा थारी सिरा जाएगा, कहा सिराने दो, जब तक हमारा सखा नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और भगवान कृष्ण उस समय घोड़ा को नभा रहे थे, सोचा मेरे लिए द्रौपदी की थाली पड़ी हुई है और जब तक हम नहीं खाएंगे तो वह नहीं खाएगा। और वहां से निकला और सात्विकी और बलदेव से कहते हैं कि तत्काल भोजन लगाओ, भोजन हम करेंगे, हमारी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। और जब भगवान कृष्ण ने भोजन प्रारंभ किया और कहते हैं अब तो खा सकती हो, तब यहाँ द्रौपदी ने भोजन शुरू किया। ये विरह जोगने की है। इसलिए भरत का नतीजा देखिए, कहा एक दिन अगर लेट होगा प्रभु तो पुनः भरत को नहीं देख पाइएगा। क्यों? इसलिए भरत विरह के आग में जल रहे हैं, राम तो देखने में लगता है सुख संताप से जल रहे हैं, लेकिन भरत को उससे कम वेदना नहीं है, भरत को उससे कम दर्द नहीं है। और यही कारण है कि भरत नहीं रहा, भरत तो राम से भी बढ़ के हो गया, जो कि राम को मंजूर कर, राम को आने के लिए मजबूर कर दिया और समय से पहले आए, नहीं तो भरत का मुंह नहीं देख पाता। तो जो विरह में जीना का आनंद जानता है, उसकी आनंद का कोई वर्णन कर सकता है। द्रौपदी नहीं, राधा के निकट उद्धव गए हैं। कहते हैं उद्धव जी कहां से आए हैं? कहा द्वारका से। कहा मेरे लिए कुछ संवाद भेजा है? कहा भेजा तो है। कहा दे दीजिए, चिट्ठी दे दिया। सारे गोपियां एक दूसरे को देते, पढ़ी लिखी तो थी नहीं। कहा उद्धव जी आप पढ़ के समझाइए कि मेरा नाम कहाँ है। उद्धव जी तो एक दो लाइन पढ़े थे, पत्र छीन लिया और चीर करके छोटा छोटा टुकड़ा बना लिया गोपियाओं ने। कोई सीना में सटा के, कोई माथा में सटा के, कोई मुंह में सटा के चुम्बन लेता है। उद्धव जी कहते हैं एक ग्वाला ने तुम लोगों का बुद्धि भ्रष्ट करके आपने तो एक शराब में जीता है और तुम लोगों की वेदना में, और तुम लोगों को ज्ञान ध्यान की बात करूंगा। का कैसा ज्ञान? उस ज्ञान से क्या होगा? का मुक्ति होगा। का मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। लेके चले गए राधा के निकट। राधा का आंख डब डब फूल गया था, आंसू की धारा बह करके जा करके उद्धव बरस गए
कि ये वेदना, यह दुख जानते हो राधा मोह से पैदा होता है। तुम्हारे अंदर मोह है। कहा मोह, दुख कहा दुख में भी कभी कभी आनंद महसूस होता है। कहा दुख में आनंद, कहा बड़ा जोर से ठठा करके उद्धव हंसे कि दुख में आनंद, दोनों तो 36 का आकार है। तुम्हारा ये मोह बोल रहा है, दुख में कहीं सुख महसूस होता है। कहा उद्धव जी मैंने जो कहा गलत नहीं कहा, का यह सारा सारी गलत है। दुख में सुख कहा दुख में सुख होता है। कहा किसको? कहा माँ को। पुत्र देने में माँ मृत्यु के मुख में जाती है, प्रसव की ऐसी वेदना सहती है पुत्र को जन्म देने के लिए। उद्धव जी यह वेदना हर एक महिलाओं सोचती है कि मुझे भी इस वेदना का आनंद हो, नहीं तो वह जीवन भर पत्नी रह जाएगी, मां नहीं कब हो सकती है। इस वेदना के लिए ललायित होती है माताएं। क्यों? क्या अगर यह वेदना नहीं होगी तो वह पूर्ण मां नहीं बन सकती है, पूर्ण जनानी नहीं हो सकती है। इसलिए उद्धव जी ये क्या कह रहे हैं? इस वेदना के लिए तो हर एक माता तरसती है। क्या दुख में सुख है ना? उद्धव जी मोड़ा डुलाते हैं। कहा एक प्रेमिका दुख के सागर में गोता लगा रही है, लेकिन उसके प्रेम का उसके संग रहता है। उद्धव जी कहते हैं क्या कृष्ण तुम्हारे पास है? कहा क्या देखना चाहते हैं? कहां दिखाओ? कहा देखने का